वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, दीगर तरक्याती मंसूबे भी मुकम्मल करेंगे। जिन्ना स्क्वायर मंसूबे से वक्त और ईंधन की बचत के साथ आलूदगी में कमी आएगी। इससे कबल काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माजी में क़याम अमन के नाम पर सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दूसरे अहदाफ की तरह मुआशी तरक्की का हदफ भी हासिल करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लेकर आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चीन पहुँच गए। सिंध हुकूमत का वफ़द चीन में मुख्तलिफ तजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत का रिस्पांस आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मैंने अभी तक खत पढ़ा या देखा नहीं। आर्मी चीफ से एक मीटिंग हुई थी जो अमने आमा पर थी, इसके सिवा कोई मीटिंग नहीं हुई। क्या कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियन स्टाइल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि FB अली केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत ने करार दिया था ट्रायल में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस आने के बाद इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इंतजामी जज थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अरबाब ताहिर FIA, जस्टिस समन रिफत बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज होंगी। दूसरी जानिब ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस ने आज मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत की। पीका एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त शहरी की जानिब से दायर की गई। पीका एक्ट में की गई तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, पीका एक्ट में तरमीम बुनियादी हकूक़ के खिलाफ हैं। पार्लिमान को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कानून साजी कर सके। कभी ये पाँव पकड़ते हैं तो कभी खत लिखते हैं। ये मिन्नत करके NRO मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत हमेशा पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश करता रहा है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। अवामी मंसूबों पर झूठी तख्तियों और दावों पर भी पीका एक्ट लग सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब, झूठ बोलने से एहतियात करें वरना पीका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, नून लीग ने थरकोल मंसूबे पर भी हाथ साफ करने और अपना लेबल लगाने की कोशिश की। गवादर पोर्ट, KP को शनाख्त समेत अहम मंसूबे पीपल्स पार्टी ने शुरू किए। लाहौर में आलमी मयार का हॉर्स एंड कैटल शो। आलमी के इनेकाद का फैसला। हॉर्स एंड कैटल शो 9 से 23 फरवरी 2025 तक लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मुनाकिद होगा। 30 साल बाद पहली बार 70 बैनुल-अक़वामी टीमें भी शो का हिस्सा बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 9 फरवरी को हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, हॉर्स एंड कैटल शो किसानों समेत पंजाब के हर तबके के लोगों के लिए तोहफा है। पंजाब की ज़राअत, किसान की तरक्की, खूबसूरत सकाफत और रिवायात का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। और पाकिस्तान में क्रिकेट का स्टेज सजने को तैयार। कज़ाफ़ी स्टेडियम का तामीराती काम हल्के फुल्के मेकअप तक पहुंच गया।
न्यूजीलैंड का 15 रुकनी स्क्वाड आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। मेहमान टीम सीरीज का पहला मैच हफ्ते को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर में गुलबर्ग के गर्ल्स कॉलेज में नुमाइश, तालिबात ने सेल्फीज और तस्वीर बनवाई। 26 नवंबर का एहतजाज। ATC बुशरा बीबी को तफ्तीशी अफसरान के सामने पेश न करने पर बरहम। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत नोटिस जारी। 6 फरवरी को जाती हैसियत में जवाब समेत तलब। उधर दौरान इद्दत ने कहा केस की समाअत। बानी और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील वापस भेजने का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेज दी। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला का नाक़िस कारकर्दगी वाले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को हटाने का हुक्म। मेरिट की बुनियाद पर प्रोफेशनल और काबिल DHOs तैनात करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि आवाम के इलाज मुआलजे पर कोई समझौता नहीं कर सकते। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में गर्मा गर्मी। मुल्क में इंटरनेट मिसाल पर कमेटी अरकान बरहम। लाहौर के 40 किलोमीटर के फासले पर भी इंटरनेट नहीं आ रहा। दीगर हिस्सों में भी अक्सर जगहों पर इंटरनेट नहीं। बच्चे मजबूर हैं इन इलाकों से निकलकर शहरों के अंदर आएँ। अरकान कमेटी और चेयरमैन PTA के दरमियान तलखी। अहमद अतीक ने कहा कि चेयरमैन साहब, आप मामले को जाती ना लें, आप रेगुलेटर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। शेर अली अरबाब ने कहा कि 5G तो मुहाल, मेरा फोन 2 दिन से सिर्फ E पर चल रहा है। ये कायमा कमेटी की मीटिंग है, ऐसी टोन नहीं रखनी चाहिए। इन कैमरा मीटिंग बुलाएं, फिर कोई ऐसा लहजा रखेगा, हमें हैंडल करना आता है। पाकिस्तान में क्रिकेट का स्टेज सजने को तैयार। न्यूजीलैंड का 15 रुकनी स्क्वाड आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। मेहमान टीम सीरीज का पहला मैच हफ्ते को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। कीवी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान पहुंचने वाली पहली टीम है। सेमिल की सीरीज के लिए कौमी टीम के लाहौर में डेरे। हेड कोच की निगरानी में मशकों का आगाज। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। ट्राई नेशन सीरीज के लिए टिकट आज से दस्तयाब। सस्ता तरीन टिकट 350 रुपये का रखा गया। महंगा टिकट 5000 में ख़रीदा जा सकता है। फाइनल का सस्ता तरीन टिकट 500 रुपये में दस्तयाब है। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर मैचेस के टिकट्स की विंडो सेल जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर लाहौर पहुंचा दी गई। गुलबर्ग के गर्ल्स कॉलेज में नुमाइश, तालिबात ने सेल्फीज और तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी की 8 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी रुनुमाई होगी। तनख्वाहों में टैक्स छूट का खात्मा, अलाउंसेस की कमी, विफाकी तालीमी इदारों की असातिज़ा सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में मुजाहिरा, नारेबाजी, मुजाहिरीन का चाइना चौक की तरफ मार्च। पेशावर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। तादाद 23 हो गई। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए जजेस से हल्फ लिया। नए एडिशनल जजेस कल से केसेस की समाअत करेंगे। हाई कोर्ट के 6 डिविजनल बेंच में 6 नए जजेस शामिल। 4 नए जजेस को सिंगल बेंच की जिम्मेदारी दे दी गई। जजेस के तबादले निज़ाम इंसाफ को मफरूज करने के मुतरादिफ हैं। सीनियर को नज़रअंदाज करके जूनियर की तैनाती निज़ाम इंसाफ पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है सियासी अशराफिया अदालतों को भी सियासत का अखाड़ा बना रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया तबादलों के खिलाफ वकला के साथ खड़े हैं। कभी फॉर्म पकड़ना चाहते थे, कभी खत लिखना चाहते हैं। अब ये मतलब पहली दफ़ा तारीख में होगा कि
किसी ने जो है वो बाकायदा NRO जो है मिन्नतें करके मांगा हो। भारत हमेशा हमारे मुल्क के अंदर हालात को ख़राब करने की कोशिश करता रहता है, ये एक फैक्ट है। इस फैक्ट की पोजीशन को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हम ये पूरी इंटरनेशनल बरादरी को, इंटरनेशनल मीडिया को ये सेंसिटाइज कर सके। कश्मीर में आज भी जुल्म हो रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो तवज्जो दिलानी बहुत ज़रूरी है। कभी ये पाँव पकड़ते हैं तो कभी खत लिखते हैं, ये मिन्नत करके NRO मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत हमेशा पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश करता रहा। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। हम आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे। मीडिया के बगैर हमारा सियासी वजूद कुछ भी नहीं। आइन में सहाफ़ियों और मीडिया का बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। बुनियादी हक लोगों तक पहुंचाने का जरिया सहाफ़त है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्पीकर ने पंजाब असम्बली में मीडिया हॉल का इफ्तिताह भी किया। दीनी मदारिस इस्लाम के किले और दीन की पनागाहें हैं। मदारिस में जदीद तालीम के लिए हुकूमत मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का जामिया मोहम्मदिया इस्लामाबाद का दौरा। वफाकुल मदारिस के ज़ेर इंतज़ाम इम्तिहानात का जायज़ा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से सूबाई वुज़रा की मुलाकात। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, सुहेल शौकत भट्ट ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब का कहना था, सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को बराह रास्त ठेके देने से रोक दिया। बराह रास्त ठेकों के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। अदालत का वर्क ऑर्डर्स और रकम के इजरा के मामले में मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म। ठेकेदारों को फरीक बनाने पर नोटिस जारी करने की हिदायत। अमेरिका की तिजारती जंग पर ट्रंप का पहला यू टर्न। मेक्सिको के बाद कनाडा पर आए टैरिफ एक माह के लिए मौखर कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कनाडा और मेक्सिको की जानिब से सरहदी निगरानी सख्त करने पर टैरिफ अल्तवा में डाला गया। डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के दरमियान एक ही रोज में 2 बार टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मेक्सिको और कनाडा सरहदों पर 10,000 फौजी तैनात करने पर राजी। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन से अगले 24 घंटे में रब्ता हो सकता है। पैनामा कैनाल पर चीन से निपटा जाएगा। हम डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। गाजा जंगबंदी बरकरार रहने की कोई जमानत नहीं। अमेरिका ने यूक्रेन को मुअत्तल फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा। मुशीर दीवान शाही के मुताबिक फल के हिसाब से इस बार माह रमज़ान 29 दिन का होगा। ईद उल फितर 30 मार्च को होने का इम्कान है। उर्दू अदब का मोतबर नाम बानो कुद्सिया। लाजवाल तसानीफ की खालिक बानो कुद्सिया की आज 8वीं बरसी। अदब के चाहने वालों को राजा गेद और अमर बेल जैसे नावल दिए। बानो कुद्सिया के तहरीर का सहर आज भी कायम है। सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया।